एक लाडले बेटे की सिर पर सेहरा सजाने की जिद, दूल्हे के मन में सुखी संसार बसाने के अरमान और एक बूढ़े पिता की आंखों में जीते जी बहू का मुंह देखने की आखिरी ख्वाहिश, इन सब अरमानों और ख्वाहिशों की कीमत लगी पूरे 3 लाख रुपए। लेकिन क्या मालूम था कि 7 पैरों के पवित्र वचनों के पीछे ठगी का एक खौफनाक जाल बिछा है। शादी की शहनाइयों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी, हाथों की मेहंदी का रंग अभी छूटा भी नहीं था कि महज 17 दिन के भीतर ही वह लुटेरी दुल्हन घर की खुशियों को मातम में बदलकर लाखों के जेवरात समेटकर रात के अंधेरे में रफू चक्कर हो गई। यह हैरान कर देने वाला मामला नीमच जिले के जावद थाना अंतर्गत ग्राम तारापुरा से सामने आया है, जिसमें एक बार फिर शादी के नाम पर होने वाले इस घिनौने व्यापार को उजागर कर दिया। 3 लाख में तय हुआ था सौदा। राजस्थान से जुड़ा है नेटवर्क। पीड़ित युवक ओंकार लाल माली के परिजनों के मुताबिक उम्र बढ़ने के कारण विवाह में आ रही अड़चनों का फायदा कुछ बिचौलियों ने उठाया। राजस्थान के छोटी सादड़ी क्षेत्र के कुछ दलालों ने तारापुर आकर एक गरीब परिवार को शादी का झांसा दिया। शादी कराने के एवज में दलालों ने 3 लाख रुपए नगद ऐंठ लिए। इसके बाद मई के मध्य में ओंकार लाल की शादी सरिता उर्फ चंपा नाम की युवती से करा दी गई। बूढ़े पिता को लगा कि घर में बहू आ गई है, अब जिंदगी संवर जाएगी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन वह दुल्हन किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। एक रात 8 बजे दुल्हन के मोबाइल पर एक फोन आया। फोन कटते ही वह बहाना बनाकर घर के बाहर निकली। बाहर पहले से ही अज्ञात कार स्टार्ट खड़ी थी। इससे पहले कि परिवार कुछ समझ पाते, दुल्हन उस कार में बैठी और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गई। जब परिजनों ने घर के कमरों की तलाशी ली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लुटेरी दुल्हन अपने साथ सोने का टीका, मंगलसूत्र और कान के टॉप्स, करीब 5.5 ग्राम चांदी के आभूषण, दिवंगत सांस की आखिरी निशानी अंगूठी, 37,000 रुपये नगद, कुल मिलाकर करीब 5 लाख रुपए का माल और परिवार की इज्जत दांव पर लगाकर वह फरार हो चुकी थी। इस घटना के बाद से दूल्हा सदमे में है और पिता की आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं। पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों के साथ जावद थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। नीमच एसपी के निर्देश पर पुलिस ने दलालों और फरार महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की विशेष टीमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में दबिश दे रही है। सावधान रहे, सतर्क रहे, रिश्तों के बाजार में दलालों से बचे। नीमच की यह घटना समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आजकल ग्रामीण और शहरी इलाकों में लुटेरी दुल्हनों का एक ऐसा पूरा संगठित गिरोह गैंग सक्रिय है जो कुंवारे युवकों और उनके मजबूर माता पिता को निशाना बनाता है। ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। पैसों का लेन देन यानी खतरे की घंटी। अगर कोई बिचौलिया लड़की पक्ष शादी कराने के एवज में मोटी रकम या नगद रुपयों की मांग करे तो तुरंत सतर्क हो जाए। पवित्र शादियां सौदों पर नहीं टिकी होती है, पूरी पड़ताल है जरूरी। बिना लड़की के घर जाए, उसके माता पिता से मिले और उसके सामाजिक बैकग्राउंड, आधार कार्ड, परिवार का निवास स्थान की पुख्ता जांच किए बिना शादी का फैसला न ले। स्थानीय लोगों से भी ले फीडबैक। जिस गांव या इलाके की लड़की है वहां अपने स्तर पर गुपचुप तरीके से जानकारी जरूर निकलवाएं। पुलिस को सूचना दे। यदि आपके आसपास कोई ऐसा संदिग्ध गिरोह सक्रिय दिखे जो शादियों का ठेका लेता हो तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। आपकी एक सतर्कता किसी परिवार के जीवन की कमाई और अरमानों को उजड़ने से बचा सकती हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शादी के नाम पे धोखाधड़ी हुई है। वो पैसे का लेन देन के साथ में जेवरात वगैरह लेके गई लड़की। शादी के पहले उनको बात करने पे हमने 15,000 रुपये दिए थे और उसके बाद हमने 3 लाख रुपए दिए वहाँ पे। 2-3 जने हमारे जावा था, एक लड़का वो हमारा दोस्त ही है और उसके दोस्त है, एक नीमच से है, एक अचारी से है, तो वो 2-3 जने थे। तो उनके हिसाब से संपर्क हुआ हमारा वहाँ, तो उन्होंने बैठ के बात करवाई वहाँ। फिर वो हमारे घर आए, फिर बातचीत करके घर वालों ने भी हाँ करी। फिर उसके बाद 2-4-5-10 दिन रही वो, फिर उसके गांव जाके वापस आई और फिर कल शाम को 8 बजे के समथिंग भग गई वो।